चला आपण चालू होणार आहे, पूजा पण स्टार्ट होणार आहे, तयारी चालू आहे. तर सुप्रभात गाववाल्यांनो, कसे सगळे एकदम मजेत ना. तर आलो आपण खूप दिवसानंतर, खूप महिन्यानंतर आलो आपण. तर आज आहे ताईच्या म्हणजे माझी ताई आहे, तिचं गृहप्रवेश आहे. तिने नवीन घर घेतलेलं आहे, तर तिचा गृहप्रवेश आणि पूजा पण आहे. तर आपण जातो तिकडे आणि इकडे सगळे रेडी झालेले आहे. हा त्राया नाही, हिरो झाला एकदम चिकना. इकडे बघ, लारण्या हिरोईन बनलेली एकदम, आवा हिरो. आणि बडबडची दुकान, आणि इकडे सामान, आणि तिकडे निलिशा रेडी झाली आहे. काय माहिती नाही मेकअप झाला का नाही तुझा, झाला का नाही. चला मग निघूया फटाफट, चला गाडीमध्ये बसूया आणि जायचं आहे. ताईने सांगितलं, एकदम स्ट्रिक्ट वॉर्निंग दिली आहे, 8:30 वाजेपर्यंत पोचायचं आहे. आणि इकडे वाजले 8:30, इकडेच वाजले. चला निघूया मग. चला निघालो आपण घाईमध्ये एकदम फटाफट. 8:30 वाजले इकडेच, आपल्याला 10 मिनिटात पोचायचं आहे. चला बघे किती स्पीडमध्ये जाऊ शकतो. हे लोक तर रेडी होऊन सगळे बसले इकडे. चला मग आता डायरेक्ट इकडे पोचू. चला आपण चालू होणार आहे, पूजा पण स्टार्ट होणार आहे, तयारी चालू आहे. तर हा इथे एंट्री, बाकीचं तुम्हाला संपूर्ण नंतर दाखवीन. एंट्रन्स पण रेडी होते, पूजेची तयारी चालू आहे इकडे. आणि समोरच अशी बाल्कनी, समोरच पूल आहे आणि हा साईडकडून व्ह्यू आहे, खालती गार्डन. इकडे मम्मी बसली आहे फर्स्ट बेडरूममध्ये, आणि हा त्रिशू हिरो. असा हा त्रिशूचाच वाटतं हा रूम. लेट्स गो ऑन मून, गो टू द मून. डायनिंग टेबल इकडेच. ड्राय बाल्कनी. एक दुसरा बेडरूम. चला मग आता पूजा थोडा वेळ चालू होणार, तेव्हा दाखवूया तुम्हाला. समोरच टी व्ही लावला. हां, रेमाताईंची एंट्री.
दिव्याला पाहून नमस्कार दीपदेवताभ्यं नमः नमस्कारान् समर्पयामि नमस्कारोऽपि क्षीरोदधिसो उद्भवो मध्यमानमो दुर्वेशो शिवप्रिया नित्यं तां श्रियं भो ब्रह्मणः मय्यं सह गुरुमने महाजन नमस्कारणे आशीर्वादमपेक्षमाणाय अद्य करिष्यमाण पूर्वसङ्कल्पित वास्तुशान्त्यख्यस्य कर्मणः श्रीरस्तु बन्धो भवन्तु अस्तु श्रीः अस्तु श्रीः अस्तु श्रीः वेदांशवन्तो भवत्पवेष्टं तव सुप्रसादात् आपको कहना है शिवम 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 कलश जैसे थे वैसे रहे एक रख कलश और ठेवून तुम्ही दोघांनी जरा जागा बघ हैंड का मिडल फिंगर रिंग फिंगर और थंब ये 3 उंगलियों में जितने चावल आएंगे उतने चावल आपको उठाने हैं यहाँ पे कुछ सुपारी रखी है तो सुपारी के ऊपर हमें चढ़ाते जाना है लेकिन पहले राइट से लेकर लेफ्ट तक नीचे वाली जो है वो कंप्लीट करनी है उसके बाद दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा और सातवां थोड़ा आगे रुके करेंगे तो चलेगा देवसेना ब्राह्मी माहेश्वरी चैव कौमारी वैष्णवी तथा वाराहि च तथा इंद्राणी चामुण्डां गणपतिं दुर्गां क्षेत्रपालं वासुदेवं च एताः देवताः सुप्रतिष्ठिताः सन्ति शान्तिरस्तु पुण्यतिरस्तु तुष्टिरस्तु वृद्धिरस्तु आयुष्यमस्तु आरोग्यमस्तु शिवं कर्मस्तु कर्मसमृद्धिरस्तु वेदसमृद्धिरस्तु धनधान्यसमृद्धि। हाथ जोड़ना है आपको, प्रणाम करना है, भगवान जी की प्रार्थना करनी है। ये घर में हम गृह प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं, पधार रहे हैं। ये घर में अगर कुछ अनिष्ट शक्तियाँ, इड़ा पिड़ा, चिंता, क्लेश हो उनका निवारण रखें। ये घर से हमें सुख, शांति, धन, धान्य, पुत्र, पौत्र आदि लाभ होने के लिए मदद कीजिए और सबका मंगल कीजिए। हाथ जोड़ के भगवान जी की प्रार्थना करनी है। हाथ में जो चावल रखे हैं यहाँ पे एक विड़ापान नारियल रखा है, दोनों के ऊपर आपको चढ़ाना है। सर्वाणि सुरदायको वास्तु मूर्तये नमस्ते मंगलमूर्ति मोरया। 3 फुलं ही 2 फुलं 2 हे मधू उमरेची पूजा करायची 1 2 आणि 3 आधी हळद कुंकू अक्षता ही 3 फुलं डाव्या तिन्ही ठिकाणी डाव्या हातात पकड घालायचे हळद कुंकू अक्षता फुले मध्यभागी हळद कुंकू अक्षता फुलं वास्तु मूर्तये नमस्ते भूषया समृद्धिं कुरु सर्वदा वास्तु मूर्तये नमस्ते ये पीछे किसी को बजाने के लिए बोल दीजिए। झालं तिन्ही ठिकाणी दोघांच्या हातामध्ये देव आणि कलश आहे। देवांचं आपल्याला स्वागत करायचं आहे। ते स्वागत करण्यासाठी ते दूध आणि पाणी ठेवलेलं आहे। पहिल्यांदा दोघांच्या पायावर पाणी घालायचं, मग दूध घालायचं, पुन्हा पाणी घालायचं। नमस्ते सुभूषया प्रभो मद्गृहे धनधान्यादि समृद्धिं कुरु सर्वदा वास्तु मूर्तये नमस्ते भूमूर्तये नमस्ते भूषया प्रभो मद्गृहे धनधान्यादि समृद्धिं कुरु सर्वदा वास्तु अश्वते भूनिशयान देव माहित्वमस्मान् सकलादरिष्टात् चतुष्पदान् द्विपदान् शिवन्नो भवत्वभीष्मं तव स्माइल दोघांना अक्षता थोडं पाठी जाणार हां 3 लेअरमध्ये अशी श्वेता कलश डाव्या हातामध्ये घेऊन लागत कुंकू लावता येईल सावकाश दिवा हातामध्ये घ्यायचा देवांची आरती करायची सावकाश वास्तु मूर्तये नमस्ते भूषया मद्गृहे धनधान्यादि समृद्धिं कुरु सर्वदा आतमध्ये ना आपल्याला गृहप्रवेश करायचा आहे। गृहप्रवेश करत असताना सगळ्यात पहिल्यांदा उजवा पाय ठेवून आतमध्ये यायचं। अभी
सीक्वेंस बताता हूँ। घर के अंदर हम लोग को भगवान जी को लेके आना है, तो सबसे पहले उजाला चाहिए, तो सबसे पहले दीप आएगा, उसके पीछे भगवान जी आएंगे, उसके पीछे कलश आएगा, उसके पीछे घंटी आएगी। तो अंदर आते वक्त आपका राइट लेग जो है वो पहले घर के अंदर डालना है, और घर के अंदर आने के बाद भगवान जी को पूरा आपका घर जो है वो दिखाना है। तो हम लोग बचपन में वो रेलगाड़ी वाला गेम खेलते थे ना, ये इंजन है और आप सभी डब्बे हैं। तो इंजन को ये इंश्योर करना है कि डब्बे आराम से आ रहे हैं, तो इंजन बहुत आगे जाएगा, डब्बे पीछे ही रह जाएंगे। थोड्या वेळाने दुधाचा हातामध्ये मी सांगतो ते म्हणायचं आणि ते दूध वरती ठेवून द्यायचं. म्हणायचं वास्तू मुहूर्त आहे, सांगितल्यानंतर म्हणायचं आणि मग ठेवायचं. नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं भूशय्या भूशय्या अभिरत अभिरथ प्रभो प्रभो मद्गृहे मद्गृहे धनधान्यादि धनधान्यादि समृद्धिं समृद्धिं कुरु सर्वदा कुरु सर्वदा वास्तु मुहूर्तये वास्तु मुहूर्तये नमो नमः. नमो नमः. थम. पाय अग्नीची पुन्हा थोड़ा इकडे हाँ त्याला ना हळदीचे हात घरामध्ये उलटवायचे. हाँ इनके हाथ में ना थोड़ा सा हल्दी लेके उनके दोनों हाथ में डालना है. यहाँ से पानी लेना है. भर के डाल क्योंकि इकडे वो सिंकच्या इकडे घ्या हात. हात सिंकच्या इकडे. त्याच्यावर थोडं पाणी घाल. हल्का सा पानी में कर दे, हलकासा पाणी. हल्का सा नल खोल और पानी थोड़ा छिड़क दे. हळद हवीसली हळद घ्यायची, पाणी हवसलं पाणी घ्यायचं. असं हा बरं. लावून ठेवा लाव आणि थोडं मागे घे, म्हणजे हात उमटलेले दिसतील आणि फोटोमध्ये येतील. थोडे मागे बस. आणि हात स्माइल कर कर
आपको कुछ समझ में आया क्या क्या Have you understood anything? Or should I explain? गणपती बाप्पाची पूजा केली. गणपतीची पूजा केली. Start करते. ओके उसके बाद नंतर मग भूमिपूजा झाली. भूमिपूजा झाली. हवनमध्ये हवन थोडंसं झालं. confusion आहे. ओके ठीक कारण आहे हेच बसलेले तर मला idea ठीक आहे हरकत नाही. वास्तूची पूजा. वास्तूची पूजा झाली. आणखी काय गृहप्रवेश केला. गृहप्रवेश केला. देव आपण बसवले. देवांची स्थापना केली. स्थापना केली. आणखीन काय केलं आणि आपण अग्नीची पूजा केली. ओके आणखीन और क्या किया See, I want to understand how much you understood. Otherwise, पंडित जी आ गए मंत्र पढ़ गए पूजा करके निकल गए लेकिन क्या किया वास्तु शांति यानी क्या किया वो समझ में आना चाहिए ना Идем дальше. Идем дальше. एक्चुअली सोया नहीं है तो मैंने ऐसा At least you understood something ना ठीक है तो should I explain in the blanks बीच में जो भी थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ सो अभी जैसे भी हम कोई भी पूजा करते हैं तो सबसे पूजा पहले हम जो करते हैं वो पूजा करने से पहले हमारे शरीर की शुद्धि उन्होंने कहने के लिए बोली है शरीर शुद्ध करना है यानी हम स्नान तो करते हैं लेकिन स्नान के साथ काया वाचा और मन इनकी शुद्धि करने के लिए सबसे पहले आपको रीम कहते हुए कुछ पीने के लिए देते हैं उसे पंचगव्य कहा जाता है 5 पदार्थ उसमें होते हैं यानी दूध दही घी गोमूत्र और गोमय पंचगव्य शरीर शुद्धि के लिए सबसे पहले आपको पीने के लिए देंगे उसके बाद एक प्लेट में हमने 5 बीड़ापान रखे तो कौन सी भी पूजा करते वक्त सबसे पहले हम अपनी कुल देवत की पूजा करते हैं सबसे पहले हमारी जो कुल देवत है एंसेस्टर गॉड जिसे हम कहा जाता है तो उनकी सबसे हम लोग पहले पूजा करते हैं उसके बाद हमारे जो गांव के भगवान रहते हैं आपका जो नेटिव प्लेस है वहाँ पे कोई ना कोई भगवान जी का मंदिर है तो वहाँ के जो भगवान जी है उनको याद करना जरूरी है क्योंकि आपके जो पूर्वज थे वो ग्राम छोड़ के यहाँ पे आ गए दैट्स व्हाई यू हैव स्टार्टेड स्टेइंग इन मुंबई अदरवाइज यू माइट हैव स्टेड इन द सेम सिटी सेम लोकेशन बट वो वहाँ से निकल गए इसलिए आप यहाँ पे रहने के लिए आ गए तो इसीलिए वहाँ के जो भगवान जी है ज्यादा आपण मूल गाव म्हणतो त्या मूल गावाची जी देवता आहे त्याचं स्मरण नाउ वी हैव स्टार्टेड स्टेइंग इन मुंबई सो मुंबई की जो देवता है मुंबा देवी सिद्धिविनायक इनका स्मरण करना चाहिए ये एरिया में जो भगवान जी रहेंगे आकोली देवी है तो उनका स्मरण करना है आपके जो सदगुरु रहेंगे कोई भी मेंटर रहेगा जिनको आप फॉलो करते हैं तो उनका स्मरण करना चाहिए वास्तु का जो भगवान है इनका स्मरण करना चाहिए तो 5 हमने बीड़ापान निकाल के रखे थे 5 भगवान जी का हमने स्मरण किया भगवान जी का जो बीड़ापान कुल देवत का था वो हमारे भगवान जी के सामने रख दिया भगवान जी को प्रणाम किया उनके आशीर्वाद लिए उनके आशीर्वाद देने के बाद घर में जो हमसे उम्र में बड़े हैं मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव ये 4 हिंदू धर्म में कहा गया कि ये सीक्वेंस है हमें उनके प्रणाम लेना चाहिए तो यहाँ पे जो उपस्थित थे पूजा शुरू होने से पहले तो उनके आशीर्वाद लेके आपने यहाँ पे पूजा शुरू की पूजा शुरू करने के बाद पंचांग यहाँ पे मैंने आपको कुछ संकल्प संस्कृत में मैंने आपको कुछ बोला कि आपको कुछ मेरे पीछे कहते जाना है तो ये संकल्प कहते वक्त मैंने आपको शायद याद होगा कि ये मैंने पुस्तक कुछ ओपन करके रखा था तो इसे पंचांग कहा जाता है तो आज की तारीख में हम लोग जो वास्तु शांति करने जाने तो वास्तु शांति जो है वो डेट वाइज अगर देखा जाए तो टुडे इज 16 मार्च 2026 बट हम लोग ये तारीख पे वास्तु शांति नहीं कर रहे तो हर एक जो वर्ष होता है ना साल जो होता है वो हर एक साल को एक नाम दिया गया हिंदू धर्म में ऐसे 60 नाम्स है 60 नेम्स आर देयर एंड दैट इज सर्कुलेटिंग आफ्टर एवरी ईच ईयर तो ये जो वर्ष है ये वर्ष का नाम है वो विश्वावसु तो इसीलिए विश्वावसु नाम संवत्सर यानी विश्वावसु नाम के संवत्सर में ये साल में फिर मैंने ये ओपन किया विश्वावसु नाम का संवत्सर उसमें उत्तरायण उसमें वसंत ऋतु उसमें फाल्गुन मास उसमें कृष्ण पक्ष आज यहाँ पे 16 तारीख यानी द्वादशी है आज सोमवार है तो ये दिन में हम पूजा कर रहे हैं तो ये दिन में कौन पूजा कर रहे हैं काश्यप गोत्र में उत्पन्न हुए राजीव नाम के सदस्य यहाँ पे पूजा कर रहे हैं so when we are performing this puja on this particular day who is performing काश्यप गोत्र उत्पन्न हुआ राजीव नाम का यजमान पूजा कर रहा है तो why we are performing this puja तो हमारे घर में सुख शांति प्राप्त होनी चाहिए अस्मिन वास्तु हो निर्माण का ये वास्तु जब निर्माण हो रही थी तो निर्माण करते वक्त भूमि खनन यानी जमीन की खुदाई की वृक्ष छेदन कुछ झाड़ वगैरह है उनकी हत्या की है कृमि कीटक पत्थर रहेंगे पाषाण खंडन पाषाण यानी पत्थर के नीचे अगर कोई कृमि कीटक है तो उनकी हत्या होगी तो उनका जो दोष है पातक है वो बिल्डर को लग गया लेकिन हमने फ्लैट ले लिया तो हमारे पास तो ट्रांसफर हो गया
तो उसका दोष जो है वो आज से आने वाले पीढ़ियों को आपको नहीं लगना चाहिए, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होना चाहिए। इसीलिए घर में सुख शांति धन धान्य ये सब प्राप्त होना चाहिए, बरकरार रहना चाहिए। इसीलिए हम जेवणाचा सेटअप लागतो आता इकडे समोरच आपलं रमणन भाऊचा कॅटरिंग आहे. असा आहे, असा हा हॉल आहे छोटासा आणि जेवणाचा प्रोग्राम इकडेच ठेवलेला. इकडे पाणीचा सेटअप लागतो आहे आणि इकडे जेवणाचा. आणि बिचारी लारण यालाची एक्झाम आहे मॅथची, तिला स्कूल यायला आहे, पण आपण लवकर पटकन येऊ संध्याकाळी आणि परत इकडेच राहू. ओके चला मग पुढचा ब्लॉग आता थोडा तुमचं जे क्लिप्स आहे ते निलिशा काढणार आहे, त्याच्याकडून बघा. गुलाबजामुन आणि काय आहे, डाळ, पापड, राईस. ही कसली भाजी आहे? पनीर टिक्का आहे. पनीर टिक्का. आणि ही मिक्स व्हेज, कोशिंबीर. काय होतं? काय जेवायला? हां बोला जेवायला पनीर आहे, पनीरची भाजी आहे. अजून तर मग गावाला हा होता आपला व्लॉग. इकडे संपायचा वेळ आलेला आहे, कारण की लास्ट तर निलिशाने दाखवलं होतं तुम्हाला जेवणाचं, त्यानंतर आता संपूर्ण सगळं झालेलं आहे. तर आता हा व्लॉग आपण इकडे संपवू आणि तुमची रजा घेऊ. टाटा.